Hello students, I welcome you to sessions of today. Today we will discuss block 3 and unit 6. But before that, ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଚାହେଁ କି ଗତକାଲି ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଉପାଗମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ଡାଭିଡ୍ ସ୍ନାଇଡରଙ୍କର ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଏବଂ ସ୍ନାଇଡରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନଚିତ୍ତ ହେଉଛି ସାମାଜିକ, ଏହା ସବୁବେଳେ ରକ୍ତ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ବିନା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନଚିତ୍ତକୁ ବୁଝାଯାଇପାରିବ ବା ଆଧାରିତ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସ୍ନାଇଡର ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ରକ୍ତ ଓ ଜ୍ଞାନଚିତ୍ତ ଆଧାରିତ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ୟୁନିଟ୍ 6ରେ ଆମର ବିଷୟ ହେଉଛି ଭାରତରେ ବିବିଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭିନ୍ନତା, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ୍ରସ୍ କଲଚରାଲ ଭାରିଏସନ୍ ବୋଲିକିରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। এই ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ 6ର ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତରେ ଜ୍ଞାନଚିତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ବା ପାଟର୍ଣ୍ଣରେ ବିବିଧତା ବା ବିବିଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭିନ୍ନତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅନୁସୂତ ବଂଶାବଳୀର ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନଚିତ୍ତ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶବ୍ଦାବଳୀ ତଥା ଏହାର ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ଏଠି କ୍ରସ୍ କଲଚରାଲ ଭେରିଏସନ୍ ବା ବିବିଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭିନ୍ନତା କହିଲେ ଜ୍ଞାନଚିତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମାଜରେ ଏହା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଜ୍ଞାନଚିତ୍ତ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି ଆଧାରିତ, ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ସଂସ୍କୃତିରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନଚିତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ। ଆମ ସମାଜ ଭାରତରେ ବା ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନଚିତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ଏକ ଜ୍ଞାନଚିତ୍ତ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୌଳିକ ଏକତା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତାହାର ବୃହତ୍ତର ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିଶ୍ୱକୁ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଜ୍ଞାନଚିତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତା ସମୂହ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ସମୂହରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ତାହାର ବୃହତ୍ତର ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତିର ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମିତ ହୋଇଯିବ। ଏକ ଜ୍ଞାନଚିତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିମାନ, ନିୟମ ଓ ପ୍ରତିରୂପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରତିମାନ ନିୟମ
गोटे अंचल अन्य अंचल भिन्न होता है। अर्थात समूह समाज रे प्रतिमान और नियमावली रही था एवं से समाजर प्रतिमान नियम अनुसार से समाजर ज्ञानतित्व द्वारा प्रतिफलित होता है। तेणु प्रतिमान द्वारा ज्ञानतित्व व्यवस्था प्रतिफलित होता है। अर्थात प्रतिमान और नियम एक समाजर ज्ञानतित्व व्यवस्था को दर्शाई था। ये प्रतिमान नियम गोटे अंचल अन्य अंचल भिन्न होता है। तेणु प्रत्येक समाज रे प्रतिमान समान नुहे, गोटे अंचल आउ गोटे अंचल मध्य भिन्न होता है। ज्ञानतित्व व्यवस्था को संचालन करुवा प्रतिमान और नियम ज्ञानतित्व व्यवस्था रे एक अद्वितीय भिन्नता को बा विभिन्नता को उपस्थापित करिଥାଏ। तेणु एठी मु कहिबा को चाहे जे प्रतिमान और नियम ज्ञानतित्व व्यवस्था को संचालन करिଥାଏ। तेणु ज्ञानतित्व व्यवस्था को संचालन करुवा प्रतिमान और नियम ज्ञानतित्व व्यवस्था रे एक अद्वितीय बा यूनिक विभिन्नता को उपस्थापित करिଥାଏ। अर्थात ये प्रतिमान और नियम कारण एक समाज रे विभिन्न समाज रे विभिन्नता सृष्टि होता है। इरावती कार्बे किनशिप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया आधार रे भारत को 4 गोटी विविध सांस्कृतिक भिन्नता उल्लेख करछथि। इरावती कार्बे पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया रे 4 गोटी अंचल किभली सांस्कृतिक विविधता रही से संबंध से उल्लेख कर। उत्तर रे प्रमुख भाषा उत्तर भारत रे उत्तरांचल रे भारतर उत्तरांचल रे प्रमुख भाषा गुड़िक होची हिंदी, बिहारी, सिंधी, पहाड़ी, पंजाबी, असमिया और बंगाली। केंद्रीय भारत रे को राज्य रही से राज्य गुड़िक है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा। पूर्वांचल भारतर पूर्वांचल प्रमुख समुदाय को समुदाय लोक पूर्वांचल बास करती कोरकू, अनामीज, साका, भूमिज, मुंडा, सेमान और आसाम, झारखंड, पश्चिम बंग तथा ओडिशा रे केतेक अंश रे थिबा खासी समुदाय। तेणु पूर्वांचल रोथिबा विभिन्न जनजाति एवं आसाम, झारखंड, पश्चिम बंग तथा ओडिशा रे केतेक अंश रे थिबा खासी समुदाय। तो यही समुदाय लोक पूर्वांचल रहती एवं विशेष करी होचंती जनजाति समुदाय। दक्षिण रे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तेणु दक्षिण बा दक्षिणांचल कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल को लेकर गठित। ज्ञानतित्वर आयाम बहुविध सांस्कृतिक भिन्नतार भित्ति किनशिप डायमेंशन बेसिस फॉर क्रॉस कल्चरल वेरिएशंस। एठी ज्ञानतित्वर आयाम बा डायमेंशंस कहले को दिग बा आयाम रही से आयाम आधार रे सांस्कृतिक विभिन्नता बा भिन्नता देखा मिले।
वंशावली शब्दावली इत्यादि हूँ आयाम। भारत गांत्रिक व्यवस्थार क्षेत्र में कार्य करुवा समाज विज्ञानी गांत्रिक व्यवस्थार केतक निर्दिष्ट आयाम को उल्लेख करिसेंती, जहाँकि एकत्र भाव व्यवस्थार मौलिक वैशिष्ट्य गुड़ी को गठित करिଥାଏ। तेणु समाज विज्ञानी माने ज्ञानतीत व्यवस्थार आधार भाव में केतक आयाम को उल्लेख करिसेंती एवं ए आयाम गुड़िक एकत्र भाव में मौलिक व्यवस्थार वैशिष्ट्य गुड़ी को गठित करिଥାଏ। ज्ञानतीत व्यवस्थार वैशिष्ट्य गुड़ी को गठित करिଥାଏ। वंशावलीर स्वरूप, ज्ञानतीत शब्दावली, विवाह नियमावली और उपहार विनिमय इत्यादि ज्ञानतीत आयामर अंतर्भुक्त। तेणु एगुड़िक हूँ ज्ञानतीत आयाम बा डायमेंशन दिग सेगुड़िक जहाँ मु कहली उल्लेख कली वर्तमान वंशावली स्वरूप, ज्ञानतीत शब्दावली, विवाह नियमावली, उपहार विनिमय इत्यादि यह आयाम गुड़िक विवाह उत्तराधिकार और धर्मीय आचरण नियम गुड़ी को निर्धारित करिଥାଏ। ये जो आयाम गुड़िक कहली वंशावली स्वरूप, विवाह नियमावली, एगुड़िक विवाह उत्तराधिकार और धर्मीय आचरण नियम गुड़ी को निर्धारित करिଥାଏ। अर्थात जड़े व्यक्ति को विवाह नियम को अनुकरण करिवो, संपत्तिर उत्तराधिकार केमिति मिलिवो और किभली भावे धर्मीय आचरण प्रदर्शन करिया पड़िवो सेगुड़िक एई आयाम गुड़िक द्वारा निर्धारित होता है। ज्ञानतीत आयाम गुड़िक केवल जनकर जीवनर सामाजिक गठन को प्रभावित कर न थाए, एगुड़िक सेमानकर अर्थनैतिक दिग को यथा संपत्ति मालिकाना, भूमि और उत्पादनर अन्य माध्यम को मध्य प्रभावित करिଥାଏ। तेणु ज्ञानतीत आयाम बा डायमेंशन गुड़िक केवल जड़े व्यक्तिर सामाजिक संगठन को प्रभावित कर न थाए, यह सेमानकर अर्थनीति को प्रभावित करिଥାଏ, यथा संपत्तिर मालिकाना, भूमि और उत्पादनर अन्य माध्यम गुड़ी प्रभावित करिଥାଏ। लोक मानकर संस्कृति, भाषा और धर्म आधार रे विभिन्न अंचल रे ज्ञानतीत आयाम भिन्न अटे। तेणु विभिन्न अंचल रे देखा जाउथिबा ज्ञानतीतर आयाम गुड़िक समान नुहे, या विभिन्न अंचल रे भिन्न भिन्न होता है। तेणु कहुई लोक मानकर संस्कृति, भाषा, धर्म आधार रे विभिन्न अंचल रे ज्ञानतीत आयाम भिन्न अटे। गोटे अंचल रे ज्ञानतीत आयाम भिन्न, भाषा आधार रे और धर्म आधार रे गोटे अंचल रु आ गोटे अंचल मध्य ज्ञानतीत आयाम भिन्न इत्यादि। प्रत्येक ज्ञानतीत आयाम रे केतक दिग रही है जहाँकि आंचलिक विविधता निश्चित करिଥାଏ। तेणु ये जो आंचलिक विविधता सृष्टि होता है, विभिन्न अंचल रे विभिन्नता थाए बा विविधता थाए, ताहा कोथिपाई थाए तार कारण हूँ प्रत्येक ज्ञानतीत आयाम रे केतक दिग रही है जहाँकि आंचलिक विविधता निश्चित करिଥାଏ। तेणु ज्ञानतीत आयाम दिग अनुसार गोटे निर्दिष्ट अंचल विविधता देखा जाए। वंशावली स्वरूप भिन्नता, variation in lineage pattern। ज्ञानतीत व्यवस्था होउची व्यक्ति मान एक समूह जो माने रक्त संपर्क किंबा विवाह
द्वारा परस्पर सहित संबंधित आगे मु कही जे ज्ञानचित हूँ एक संपर्क जहाँ रक्त बा विवाह द्वारा संबोधित होता है। अन्य अर्थ कहले यह हूँ व्यक्ति मान भितर गोटे संपर्क जहाँ विवाह बा संबंध द्वारा स्थापित होता है। तेणु ज्ञानचित व्यवस्था हूँ व्यक्ति मान एक समूह जो माने रक्त संपर्क किंबा विवाह द्वारा परस्पर सहित संबोधित होता है। तेणु ज्ञानची रे जेते सदस्य थांती बा व्यक्ति मान थांती से माने परस्पर सहित विवाह किंबा रक्त संपर्क द्वारा संबोधित होता है। यह हूँ ज्ञानचितर एक संज्ञा। यही संज्ञा अनुसार जे कौनसी ज्ञानचित व्यवस्था रे व्यक्ति माने समान वंशावली अंतर्भुक्त होता। तेणु ज्ञानचितर समस्त व्यक्ति एक निर्दिष्ट ज्ञानची व्यवस्था रे अंतर्भुक्त होता व्यक्ति माने समान वंशावली रे अंतर्भुक्त होता। वंशावली कहले लिनिएज। ये आम वेरिएशंस इन लिनिएज पैटर्न रे आलोचना करुचे। तेणु लिनिएज बा वंशावली संबंध में जानवर आवश्यकता रही। तेणु ये जो ज्ञानचितर संज्ञा कहली से संज्ञा अनुसार जेकोसी ज्ञानचित व्यवस्था रे व्यक्ति माने समान वंशावली रे अंतर्भुक्त होता। तेबे बेले बेले संपर्क माने ज्ञानचितर अंशविशेष होता जो माने रक्त किंबा विवाह द्वारा जड़े व्यक्ति सहित संबंधित होई नथा। उदाहरण पोष्य संतान। बेले बेले संपर्क माने ज्ञानचितर अंशविशेष होता एवं बेले बेले व्यक्ति था जो माने रक्त बा विवाह संपर्क द्वारा संबंधित होई नथा। अर्थात सेमान भितर रक्त एवं विवाह आधारित संपर्क न थाए। तार उदाहरण हूँ पोष्य संतान। तो पोष्य संतान को बा पोष्य संतान को ज्ञानची व्यवस्था रे अंतर्भुक्त बा ज्ञानचित रे अंतर्भुक्त करा जाय थाए बा पोष्य संतान माने मध्य ज्ञानचितर अंशविशेष। तेणु यह कहवा ठीक हम ना जे जो व्यक्ति केवल रक्त कि विवाह द्वारा संपर्कित से ज्ञानचिर अंशविशेष पोष्य संतान ज्ञानची व्यवस्थार अंशविशेष। संतान जड़े व्यक्ति सहित रक्त द्वारा संबंधित नुहे। तेबे सेमान संपर्क समाज और आईन द्वारा संपर्क को ग्रहण करा जाइथिबारु सेमाने परस्पर ज्ञाति भाव में रही था। तेणु ये जो पोष्य संतान जड़े व्यक्ति सहित रक्त द्वारा संबंधित नुहे किंतु सेमान संपर्क को समाज स्वीकृत देथिबारु बा समाज सेमान को स्वीकृति प्रदान करिथिबारु सेमाने परस्पर ज्ञाति भाव में रही था। तेणु जड़े पोष्य संतान मध्य समाजर सॉरी ज्ञातिर अंशविशेष बा सदस्य हो पारे। आम समाज रे सामाजिक एकक प्रतिष्ठा निमंते ज्ञानचित को व्यवहार करा जाता है। तेणु ज्ञानचित हूँ सामाजिक एककर एक आधार। आम समाज रे सामाजिक एकक प्रतिष्ठा निमंते ज्ञानची को व्यवहार करा जाता है। किंतु यही एकक तिष्ठि रहिबा निमंते सार्वजनीन नियम नाही। विभिन्न समाज रे नियम भिन्न भिन्न होता है। यार अर्थ होची सामाजिक एकक प्रतिष्ठा पाई ज्ञानचित को व्यवहार करा जाता है। किंतु ए एकक किभଳି भाव में तिष्ठि रहिबो बा या निरंतर भाव में बंची रहिबो सेति कौन सार्वजनीन नियम नाही। तार अर्थ होची
ज्ञानतीत व्यवस्थार एक सार्वजनीन नियम ना यह गोटे समाज रु आउ गोटे समाज भिन्न होता है बा भिन्न समाज रे नियम भिन्न होता है। मुख्य रूप पितृरैखिक एठी ज्ञानतीतर विभिन्नता संबंध में उल्लेख करिया को जाई नृविज्ञानी और समाज विज्ञानी माने आंचलिक भित्ति विभिन्न प्रकार ज्ञानती संबंध में उल्लेख कर एक रे मुख्य रूप पितृरैखिक उत्तर अर्थात उत्तर भारत मुख्य भाव पितृरैखिक अटे। उत्तर भारत में वंशक्रम साधारणतः एक रैखिक अटे अर्थात उत्तर भारत में वंशक्रम माता नाम किंबा पिता का नाम बा पिता वंश अनुसार अनुसृत हुए से ये हूँ गोटे वैशिष्ट्य उत्तर भारत में वंशक्रम साधारणतः एक रैखिक अटे। एठारे ज्ञानतीत संगठन पितृरैखिक वंश समूह उपर आधारित आउ थे कहूँ एठारे ज्ञानतीत संगठन पितृरैखिक वंश समूह उपर आधारित। तेणु उत्तर भारत वंशक्रम है एक रैखिक पितृरैखिक मातृरैखिक हो पारे। उत्तर भारत में ज्ञानतीत संगठन हूँ पितृरैखिक वंश समूह उपर आधारित अर्थात एठी जड़े व्यक्तिर वंशाक्रम बा वंशानुक्रम पिता का नाम अनुसृत होता है अर्थात पिता जो वंश पुत्रकर से वंश होता है। तेणु एठारे ज्ञानतीत संगठन अर्थात उत्तर भारत में ज्ञानतीत संगठन पितृरैखिक वंश समूह उपर आधारित वंशानुक्रम पिता नाम अनुसृत होता है। संपत्ति पिता ठारू पुत्र निकट को आसी था। तेणु वंशानुक्रम जो पिता नाम अनुसृत हुए सेतेबेले संपत्ति पिता ठारू पुत्र निकट को आसी था। एठी झील मानकर संपत्ति उपर कौनसी अधिकार न था। ये हूँ पारंपरिक उत्तराधिकार संबंधी व्यवस्था। तेणु ये जो आलोचना कराला जे उत्तर भारत रे वंशक्रम बा लिनेज हूँ मुख्यतः एक रैखिक अर्थात यह हूँ पितृरैखिक एवं संपत्ति रे पिता मानू ठारू पुत्र मान निकट को जाए। दुई पितृरैखिक और मातृरैखिक मिश्र पूर्वांचल पितृरैखिक और मातृरैखिक मिश्र पूर्वांचल अर्थात पूर्वांचल रे दुई प्रकार व्यवस्था देखा जाए बा पूर्वांचल रे मातृरैखिक वंशक्रम एवं पितृरैखिक वंशक्रम उभय देखा मिले। पूर्वांचल भौगोलिक दृष्टि विक्षिप्त अटे एवं एठी ऑस्ट्रो एशियाटिक जनजाति यथा भूमिज खासी सांताल इत्यादि को लेकर गठित। यही जनजाति गुड़िक मध्यरु
झारखंड मुंडा जनजाति वंश पितृरक्षिक होइतिबा बेले मेघालयर खासी जनजाति मानकर वंश मातृरक्षिक अटे। तेणु एठी जो ऑस्ट्रो एशियाटिक जनजाति गुड़िक कहली से गुड़िक है भूमिज खासी सांताल इत्यादि को लेकर गठित। पूर्वांचल मुख्यतः जो जनजाति देखा जाती से ऑस्ट्रो एशियाटिक जनजाति एवं झारखंड देखा जाउथिबा जनजाति हेले मुंडा जनजाति। मुंडा जनजातिर वंश पितृरक्षिक, मात्र मेघालयर खासी जनजाति वंश मातृरक्षिक अटे। तेणु जो कहली बा जो उल्लेख करागला जे पूर्वांचल हूँ पितृरक्षिक मातृरक्षिक वंश क्रमर मिश्रण ता एथिरु प्रतिपादित होता है जे पूर्वांचल थिबा झारखंड मुंडा जनजातिर वंश हूँ पितृरक्षिक, मात्र मेघालयर खासी जनजाति वंश मातृरक्षिक अटे। तो मुंडा जनजाति रे वंश पितृरक्षिक एवं संपत्ति पुत्र ठारू पिता का निकट को जाई थाए, मात्र मेघालयर खासी जनजाति मातृरक्षिक होइथिबारु संपत्तिर अधिकार परिवार महिला बा झींकर रही थाए। अर्थात खासी जनजाति समुदाय रे झील बा महिला मानकर केवल संपत्ति उपर अधिकार रही थाए। पारंपरिक आईन अनुसार संपत्ति पुत्र निकट को आसी थाए, मात्र महिला संपत्ति उपर अधिकार न थाए। आउथरे कहूँ पारंपरिक आईन अनुसार संपत्ति पुत्र ठारू पिता ठारू पुत्र निकट को आसी थाए, अर्थात यह पितृरक्षिक परिवार में महिला संपत्ति उपर कौन अधिकार न थाए। अन्य पक्षरे मातृरक्षिक खासी जनजाति रे परिवार मुख्य मृत्यु पर संपत्ति माता किंबा सर्वकनिष्ठ झील निकट को आसी थाए। तेणु एक मातृरक्षिक परिवार व्यवस्था थिबा खासी जनजाति रे वंशक्रम हूँ मातृरक्षिक। यही मातृरक्षिक परिवार रे मुख्य मृत्यु पर संपत्ति माता किंबा सर्वकनिष्ठ झील निकट को आसी थाए। तो ये हूँ पितृरक्षिक और मातृरक्षिक मिश्र पूर्वांचल संबंध एवं पूर्वांचल किभली वंशावली वंशक्रम विविधता विभिन्नता देखा मिले। तीन रहा केरल नम्रोदी ब्राह्मण। भारतर केरल जहाँ दाक्षिणात्य अवस्थित से केरल रे नम्रोदी ब्राह्मण थांती एवं सेमानकर एक विशेष धरणर व्यवस्था देखा मिले बा परिवार देखा मिले, ताकू इलम बोलिकी कह जाए। नम्रोदी माने मुख्यतः पितृरक्षिक समाज को उपस्थापित करिथांती, अर्थात नम्रोदी मानक भितर पितृरक्षिक समाज व्यवस्था देखा मिले, तथापि सेमानकर समाज मातृरक्षिक अटे।
दुईटी कथा मुख्यतः सेमानकर समाज होची पितृरैखिक सेमाने पितृरैखिक समाज को उपस्थापित करिथांती तथापि सेमानकर समाज मातृरैखिक अटे। उदाहरण इलम नम्रदी ब्राह्मण मानकर परिवार को इलम कहा जाए। इलम भितर केवल ज्येष्ठ पुत्र को नम्रदी बालिका सहित विवाह निमंते अनुमति दिया जाए। मात्र कनिष्ठ भाई माने नायर जातिर झील मान को विवाह करती। एठी गोटे है नम्रदी ब्राह्मण मानकर मध्य पितृरैखिक समाज देखा जाए। से माने पितृरैखिक समाज को उपस्थापित करिथांती मात्र सेमानकर समाज मध्य मातृरैखिक अटे। इलम होची सेमानकर परिवार बा नम्रदी ब्राह्मण मानकर परिवार को इलम कहा जाए। इलम भितर केवल ज्येष्ठ पुत्र बा बड़ पुओ निज जाति भितर विवाह करि परिबो बा विवाह करने को अनुमति दिया जाए। ज्येष्ठ पुत्र नम्रदी बालिका मान को विवाह करुवा बेले कनिष्ठ भाई माने नायर जातिर झील को विवाह करती। नायर मानकर यौथ परिवार को तराभाद कहा जाए। एठी किभली भाव में नम्रदी मानकर परिवार मातृरैखिक तार कारण होची ज्येष्ठ भाई नम्रदी बालिका को बाहा होती बा नम्रदी बालिका सहित विवाह अनुमति दि जाए। मात्र कनिष्ठ भाई माने नायर जातिर झील मान को विवाह करती। तेणु नम्रदी ब्राह्मण मान भितर जे कनिष्ठ भाई से जिते विवाह करे से नायर घरे जाई बसवास करती। से अर्थ यह होची एक मातृरैखिक परिवार एवं सेठी नम्रदी ब्राह्मण सान भाई इनकर वंशानुक्रम तांको पत्नी वंश अनुसार स्थिरीकृत होता है। तो नायर मानकर जो यौथ परिवार रही है ताकू तराभात कहा जाए। नेक्स्ट है ज्ञानकृत शब्दावली वर्णनामूलक उत्तर बनाम वर्गीकरण संबंधी दक्षिण। ज्ञानकृत शब्दावली होची शब्द गुड़िक जो शब्द जड़े संपर्कीय को निर्धारित करें संपर्क विषय धारणा दे था। आगु आम आलोचना करूँ ज्ञानकृत शब्दावली। तेणु एठी जो ज्ञानकृत शब्दावली वर्णनामूलक उत्तर अर्थात भारतर उत्तर रे वर्णनामूलक ज्ञानकृत शब्दावली देखा जाए किंतु दक्षिण रे वर्गीकरण संबंधी ज्ञानकृत शब्दावली देखा जाए। ज्ञानकृत शब्दावली एक प्रदत्त ज्ञानकृत व्यवस्था को व्याख्या करिवारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करते हैं। तेणु ज्ञानकृत व्यवस्था को व्याख्या करिया को हेले ज्ञानकृत शब्दावली अपरिहार्य अटे। आउथर कहूँ ज्ञानकृत शब्दावली एक प्रदत्त ज्ञानकृत व्यवस्था को व्याख्या करिवारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिଥାଏ।
এই যে সেকশন আমি আলোচনা করুছে এই সেকশନରେ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗାନ୍ଥିତ ଶବ୍ଦାବଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହା ହେଲା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ବା ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗାନ୍ଥିତ ଶବ୍ଦାବଳୀ। ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗାନ୍ଥିତ ଶବ୍ଦାବଳୀର ପ୍ରଚଳନ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ବର୍ଣ୍ଣନାମୂଳକ उत्तर अर्थात उत्तर भारत में देखा जाउथिबा वर्णनामूलक ज्ञानचित शब्दावली। वर्णनामूलक ज्ञानचित शब्दावली गुड़िक जहाँ उत्तर भारत में देखा जाए भिन्न भिन्न गांतिक निमंते भिन्न भिन्न गांति शब्दर व्यवहार करा जाय थाए। ये होची वर्णनामूलक ज्ञानचित शब्दावली। आगु आलोचना प्रसंग में मोर्गान ज्ञानचित शब्दावली प्रभेद संबंध आलोचना समय तो एठी उत्तर भारत में जो ज्ञानचित शब्दावली देखा जाए ताऊची वर्णनामूलक ज्ञानचित शब्दावली। वर्णनामूलक ज्ञानचित शब्दावली कहले भिन्न भिन्न गांतिक निमंते भिन्न भिन्न ज्ञानती शब्दर व्यवहार एवं उत्तर भारत में भिन्न भिन्न गांतिक निमंते भिन्न भिन्न शब्दर व्यवहार करा जाए। भिन्न भिन्न गांति बा भिन्न भिन्न संपर्क मानक निमंते भिन्न भिन्न गांति शब्दर व्यवहार करा जाय थाए। उत्तर भारत में देखा जाय ज्ञानचित शब्दावली केतक उदाहरण उल्लेख करा जाय पारे। इंग्राजी रे फादर बोलिकी जहाँ कह जाए तांको उत्तर भारत में पापा बोली कह जाए एवं स्थल विशेष रे विशेषकर ओडिशा रे बापा बोलिकी कह जाए। सेमती फादर्स ब्रदर बापांकर भाई को उत्तर भारत में मुख्यतः हिंदी बेल्ट रे ताऊ बोलिकी कह जाए। मदर हेले माँ भाई को पुओ भतीजा झियो भतीजी भौनीकर पुओ भांजा झियो भांजी। तो उत्तर भारत में सेमती आहुरी अनेक शब्दावली रही एवं से गोटे शब्द विभिन्न ज्ञानतिक निमंते प्रयोग करा जाय थाए। बा उत्तर भारत में गोटे ज्ञानतिक निमंते गोटे शब्द व्यवहार करा जाय थाए एवं एथिरु दुई जन व्यक्ति मध्य संपर्क स्पष्ट भाव में जानी हुए। तेणु उत्तर भारत में वर्णनामूलक शब्दावली प्रचलन थाए जहाँ मु कहली जे बापा कहले आमे कौन बुझीपारू ताऊ सेमती आमे जानिचु ओडिशा रे प्रचलित शब्दावली होची विशेष करी वर्णनामूलक ज्ञानचित शब्दावली। एठी गोटिए ज्ञानती बा संपर्क गोटिए शब्द प्रयोग करा जाय थाए बा शब्द व्यवहार करा जाय थाए। जेमती बापांकर भाई कका बा बड़ बापा भाईंकर झील को झियारी पो को पुतुरा सेमती माता बा मांकर भाई को मामू बापांकर भौणी को पियूसी इत्यादि संबोधन करा जाय थाए। तेणु उत्तर भारत में वर्णनामूलक ज्ञानचित शब्दावली प्रचलन थाए। दुई रे वर्गीकरण संबंधी दक्षिण अर्थात दक्षिण भारत में जो संबंधावली देखा जाए शब्दावली देखा जाए ताहा मुख्यतः वर्गीकरण संबंधी अटे।
बा एठारे वर्गीकरण संबंधी संबंधावली प्रयोग बा व्यवहार करा जाए। द्राविड़ ज्ञानतीत शब्द वर्गीकरण संबंधी अटे, अर्थात द्राविड़ मानक मध्य जो ज्ञानतीत व्यवस्था अच्छी सेठारे जो शब्दावली व्यवहार हुए ता वर्गीकरण संबंधी अटे। वर्गीकरण संबंधी शब्दावली कौन? वर्गीकरण संबंधी शब्दावली प्रचलित थिवा जगार बा जोठारे वर्गीकरण संबंधी ज्ञानतीत शब्दावली व्यवस्था देखा मिले सेठारे भिन्न भिन्न ज्ञानती बा समान वर्गर ज्ञानती निमंते समान शब्द व्यवहार करा जाय था। अर्थात दक्षिण भारतर द्राविड़ ज्ञानतीत व्यवस्था भितर भिन्न भिन्न ज्ञानती बा समान वर्गर ज्ञानती निमंते समान शब्द व्यवहार करा जाय था। उत्तर भारत रे गोटे ज्ञानती बा जड़े ज्ञानती गोटे शब्द व्यवहार करा जाउथुवा बेले दक्षिण भारत रे भिन्न भिन्न ज्ञानती समान बा समान वर्ग समान बा गोटे शब्द व्यवहार करा जाय था। द्राविड़ ज्ञानतीत शब्द वर्गीकरण संबंधी अटे, कारण यह स्पीकर को निज पीढ़ी को दुईटी वर्ग रे विभाजित करिता है। ज्ञानतींकर गोटे वर्ग को पांगोली कहा जाए और अन्य गोटे वर्ग मामा मिछि नाम भाव में जना। तेणु जो दक्षिण भारतर ज्ञानतीत व्यवस्था से ज्ञानतीत व्यवस्था अनुसार स्पीकर बा जड़े व्यक्तिर निज पीढ़ी को दुईटी वर्ग रे विभाजित करा जाय था। ज्ञानतीकर गोटे वर्ग को पागली कहा जाए और अन्य गोटे वर्ग मामा मिछि नाम भाव में जना। तो ये हूँ द्राविड़ मानक मध्य द्राविड़ ज्ञानतीत व्यवस्था रे प्रचलित वर्गीकरण संबंधी ज्ञानतीत शब्दावली। दक्षिण भारतर प्रचलित ज्ञानतीत शब्दावली उत्तर भारतर प्रचलित ज्ञानतीत शब्दावली ठारू भिन्न अटे। वर्ग ज्ञानतीत शब्दावली आलोचना परे एबे आमे विवाहर नियम संबंध में आलोचना करिबा। विवाह हेउची भित्ति जहा उपरे जे कोनसी ज्ञानतीत संरचना निर्मित होता है। विवाह हेउची भित्ति बा आधार जहाँ पर जेकोसी ज्ञानतीत संरचना निर्मित होता है। ज्ञानती संपर्क विवाह नियम अनुसार कार्य करे। सांस्कृतिक विभिन्नता प्रदान करिबारे विवाहर नियम गुरुत्वपूर्ण होता है। तेणु एठी विवाह होची एक आधार जा उपरे ज्ञानतीत संरचना निर्मित होता है। अर्थात ज्ञानतीतर संरचना एक आधार भाव में विवाह सहित संबंधित। अन्य भाषा कहले ज्ञानतीत संरचना विवाह आधार निर्मित होता है।
ଏବଂ ବିବାହ ହେଉଛି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଥିରେ ଜ୍ଞାନଚିତ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନଚିତ ବନ୍ଧନ କିଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ବିବାହ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ବିବାହ ବନ୍ଧନ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ବିବାହ ହେଉଛି ଏକ ଆଧାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନଚିତ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏବଂ ଆଗରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଯେ ଜ୍ଞାନଚିତ ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ବିବାହ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ବଂଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତେଣୁ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବିବାହ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନଚିତ ସଂରଚନାର ଏକ ଆଧାର। ଯେକୌଣସି ଜ୍ଞାନଚିତ ସଂରଚନା ନିର୍ମିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବିବାହ ହେଉଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ବିବାହ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନଚିତ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନଚିତ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନଚିତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତାହା ବିବାହ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ବିବାହ ଜ୍ଞାନଚିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳିତ କରିଥାଏ। ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭିନ୍ନତା ଯୋଗୁଁ ବିବାହ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ। ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭିନ୍ନତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିବାହର ନିୟମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଥାଏ ତାହା ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ବିବାହ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନଚିତର ଏକ ଆଧାର, ଜ୍ଞାନଚିତ ସଂରଚନାର ଏକ ଆଧାର। ବିବାହ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନଚିତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଜ୍ଞାନଚିତ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ପୁଣି ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭିନ୍ନତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିବାହ ନିୟମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିବାହର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିୟମ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭିନ୍ନତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିବାହର ନିୟମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାହର ନିୟମ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଭିନ୍ନ ବିବାହ ନିୟମ, ବୈବାହିକ ନିୟମ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ, ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଲା ଉତ୍ତରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ। ଉତ୍ତରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ହେଲା କୂଳ ବହିର୍ବିବାହ, 4 ଗୋଟି କୂଳ ନିୟମ ଓ ଅନ୍ତର୍ବିବାହ ନିୟମ। ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ବା ଉତ୍ତରରେ ଯେଉଁ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିୟମ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି କୂଳ ବହିର୍ବିବାହ ନିୟମ, 4 ଗୋଟି କୂଳ ନିୟମ ଓ ଅନ୍ତର୍ବିବାହ ନିୟମ। ଉପଜାତି ଭିତରେ ଗୋତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ବହିର୍ବିବାହୀ ଏକକ ଯାହାକି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଜାତି ଭିତରେ ବିବାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ଜାତି ଭିତରେ ଅନେକ ଉପଜାତି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଉପଜାତିର ଲୋକମାନେ କେବଳ ନିଜ ଉପଜାତିରେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥାଏ ବା ଜାତି ଏବଂ ବିବାହର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜାତିରେ ବିବାହ କରିବ। ମାତ୍ର ଉପଜାତି ଭିତରେ ଗୋତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ବହିର୍ବିବାହୀ ଏକକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଉପଜାତିର ଲୋକ ନିଜ ଗୋତ୍ର ଭିତରେ ବିବାହ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଉପଜାତି ଭିତରେ ଗୋତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ବହିର୍ବିବାହୀ ଏକକ ଯାହାକି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଜାତି ଭିତରେ ବିବାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ এই ଯେଉଁ ବହିର୍ବିବାହ ନିୟମ ଅଛି, ଗୋତ୍ର ବହିର୍ବିବାହ ନିୟମ, সেই ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ନିଜ ଗୋତ୍ରରେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ଗୋତ୍ରର 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି
वैवाहिक संबंध में आबद्ध हो पारिबे नाही। तेणु जड़े व्यक्ति केवल निज जाति रे विवाह हुआ संगे संगे गोत्र बाहर विवाह करने को अनुमति पाई थाए। इरावती कार्बे मतरे उत्तर भारत रे 4 गोटी कूल नियम कार्य करि थाए। 4 गोटी कूल नियम को इरावती कार्बे उल्लेख करिसेंती। कौन कौन से सब नियम? ए नियम अनुसार जड़े पुरुष को निज पिता गोत्र, माता गोत्र, पिता माता गोत्र रे जड़े महिला को विवाह करने अनुमति दि जाए ना। तेणु ये हूँ 4 कूल नियम जहाँ को इरावती कार्बे उल्लेख करते। ए नियम अनुसार जड़े पुरुष को निज पिता गोत्र अर्थात निज गोत्र रे विवाह करने अनुमति दि जाए न था। माता गोत्र रे विवाह करने अनुमति दि जाए न था। पिता माता गोत्र रे मध्य जड़े महिला को विवाह करने अनुमति दि जाए न था। ये हूँ 4 कूल नियम जहाँ कि इरावती कार्बे उल्लेख करथिले। अन्य पक्षरे जाति हूँ अंतर्विवाही जहाँ को इंग्राजी एंडोगामस बोली कहा जाए। ये हूँ गोत्र बहिर्विवाह बा गोत्र एक्सोगामी। अन्यटी हूँ अंतर्विवाही अर्थात जाति अंतर्विवाही एंडोगामी। जाति हूँ एक अंतर्विवाही समूह। बहिर्विवाह नियम अनुसार जड़े व्यक्ति केवल निज जाति रे विवाह करने को अनुमति मिलता है। बहिर्विवाह नियम अनुसार जड़े व्यक्ति को केवल निज जाति रे विवाह करने को पड़ता है। आ गोटे है पुनरावृत्ति न हबार नियम। ये गोटे नियम प्रचलित थाए। यह नियम अनुसार जदि जड़े व्यक्तिर भौणी एक निर्दिष्ट परिवार विवाह करिथाए ताहले तार झील को सही परिवार विवाह दि जाई परिबो नाही। या को पुनरावृत्ति न हबार नियम अर्थात रूल ऑफ नो रिपीटेशन अर्थात ये हूँ एक नियम जो नियम अनुसार जड़े व्यक्तिर भौणी एक निर्दिष्ट परिवार रे जदि विवाह करिथाए ताहले से व्यक्ति तार झील को सही परिवार विवाह दि जाई परिबो नाही। 3 रे केंद्रीय बा केंद्र भारत रे देखा जाउथिबा नियम। केंद्र भारत रे क्रॉस कजिन विवाह और अन्य विभिन्नता देखा जाए। केंद्रीय भारत रे जाति समूह यथा अहिरकाथी, गार्मिया एवं जनजाति समूह यथा भील, कोली इत्यादि देखा जाए। एवं एगुड़िक उभय पितृपक्ष और मातृपक्ष क्रॉस कजिन निमंते अनुमति दे था। को मान भीतर देखा जाए गार्मिया, अहिरकाथी इत्यादि जनजाति समूह गुड़िक है भील, कोली इत्यादि। यह उभय
पितृपक्ष और मातृपक्ष क्रॉस कजिन निमंते अनुमति देता अर्थात एठी क्रॉस कजिन कहले पिता भौनीर संतान को बुझाए एवं सेठी जदि बाहागर हुए ताहले ताकू पितृपक्षीय क्रॉस कजिन विवाह कुआजिबो एवं एठी एही समुदाय गुड़िक मध्यरे क्रॉस कजिन निमंते अनुमति देथांती एवं उभय प्रकार क्रॉस कजिन विवाह निमंते अनुमति दिया जाता है। मातृपक्ष अर्थात मातांकर भाईर संतान सहित जने व्यक्ति विवाह करिया पे एठी अनुमति मिलता है। प्रभावशाली मराठा और कुंबिस मानक भितरे अनुमति और निषेधर मिश्रण देखा जाए। अनुमति और निषेधर मिश्रण देखा जाए यार अर्थ जो मराठा अच्छा महाराष्ट्र में विशेषकर प्रभावशाली मराठा कुनबिस माने तांको भितरे अनुमति और निषेधर मिश्रण देखा जाए। अनुमति अर्थात यदि विवाह पाई अनुमति थाए एवं केतक क्षेत्र रे संपर्क सहित विवाह को मध्य निषेध करा जायछि। केतक क्रॉस कजिन विवाह को निषेध भाव विचार करती और अन्य माने एही प्रकार विवाह को निषेध करती ना। तेणु केंद्रीय भारत रे क्रॉस कजिन विवाह देखा जाए और क्रॉस कजिन विवाह रे विभिन्नता भी देखा जाए। एठी तारतम्य देखा जाए। केंद्रीय भारत रे उभय पितृपक्षीय और मातृपक्षीय क्रॉस कजिन निमंते अनुमति दिया जाए। प्रभावशाली मराठा कुनबिस भितरे अनुमति और निषेधर मिश्रण देखा जाए। केतक क्रॉस कजिन विवाह को निषेध भाव विचार करती और अन्य माने एही प्रकार विवाह को निषेध करती ना। तेणु एठी जो केंद्रीय भारत कथा आम आलोचना कलु एठी मन रखा हम जे एठी क्रॉस कजिन विवाह प्रचलित एवं दुई प्रकार क्रॉस कजिन विवाह अर्थात पितृपक्ष और मातृपक्ष क्रॉस कजिन विवाह देखा मिले। दक्षिण अधमनित बा प्रिफर्ड टाइप ऑफ मैरिज। अधमनित इंग्रजी रे प्रिफर्ड वैवाहिक संबंध बोली कहा जाए। तेणु दक्षिण रे उभय अधमनित अर्थात पसंद करा जाउथवा वैवाहिक संबंध रही और ता सहित मतलब केतक कटकणा एठार देखा मिले। दक्षिण भारत रे केतक निर्दिष्ट संपर्क मानक मध्यरे विवाह को गुरुत्व दिया जाता है। अर्थात एठी केतक संपर्क रही जो मानक भितर विवाह को गुरुत्व दिया जाता है अर्थात प्रायोरिटी दिया जाता है एवं से मानक भितर विवाह को पसंद करा जाता है। से अनुसार तीन प्रकार विवाह देखा जाए। पुरुष और ताहार भौणीर झील मध्य विवाह अर्थात जड़े पुरुष तार भौणीर झील अर्थात भाणीजी को विवाह कर गुरुत्व दि जाए। पुरुष और तांकर बापांक भौणीर झील सहित विवाह अर्थात जड़े पुरुष तांकर बापांक भौणीर झील को विवाह कर अर्थात पीस झील को विवाह कर। जड़े पुरुष तार माँ भाई झील सहित विवाह अर्थात जड़े पुरुष तार माँ भाई झील सहित विवाह कर। माँ भाई कहले मामू सहित विवाह कर। क्रॉस कजिन विवाह कर्णाटक ब्राह्मण, आंध्र प्रदेश रेड्डी और तमिलनाडु कालार जाति रे देखा जाए। तेणु
दक्षिण भारत रे ये हूँ विवाह संबंधी एक नियम अधमनित वैवाहिक संबंध बा जहाँ इंग्रेज रे प्रिफरेबल मैरेज आलियान्स बोलिक कह जाए एवं एठी अधमनित वैवाहिक संपर्क रही और या सहित विवाह क्षेत्र में केतक कटकणा रही। तो आज ये आमर आलोचना शेष करुचु पुणी आगामी अध्याय आम एकाठी हम। थैंक यू।